और युद्ध के मैदान से अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है। अंधेरे में डूब सकती है पूरी की पूरी गाजा पट्टी, ये जानकारी मिल रही है। कुछ घंटों बाद गाजा पट्टी में छा सकता है अंधेरा। बिजली सप्लाई के लिए कुछ घंटों का तेल ही बचा है, ये जानकारी मिल रही है। गाजा पावर प्लांट के पास तेल की कमी हो गई है और कुछ ही घंटों का तेल बचा है। इस वजह से जानकारी मिल रही है कि गाजा पट्टी कुछ घंटे के बाद अंधेरे में डूब सकती है पूरी तरह से। गाजा पावर प्लांट के पास तेल की कमी की वजह से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ घंटों बाद गाजा में ब्लैकआउट हो जाएगा। आपको इसकी डिटेल अब बताते हैं। गाजा में ब्लैकआउट, पूरे गाजा में छा सकता है घनघोर अंधेरा। गाजा की करीब 20 लाख की आबादी पर इस वक्त बहुत बड़ा बिजली संकट आन खड़ा हुआ है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के पास तेल का संकट है। तेल खत्म हो रहा है क्योंकि तेल गैस की सप्लाई रोक दी गई है इजराइल से। कंपनी के पास कुछ घंटों का तेल का स्टॉक ही बचा हुआ है। जेटको कंपनी के पास गाजा में बिजली सप्लाई का जिम्मा है और इजरायली हमले में गाजा में बिजली संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा है। गाजा के कई अस्पताल और शेल्टर होम्स में भी बिजली गुल हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत की स्थिति है। इजराइल से लगातार हमले हो रहे हैं और गाजा में पूरी तरह से ब्लैकआउट का खतरा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजरायली वॉर प्लेन का खान यूनिस में अटैक हुआ है। नेशनल बैंक पर इजरायली हमला हुआ है। दक्षिणी गाजा पट्टी में जबरदस्त अटैक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इजरायली खान यूनिट पर अटैक की खबर आ रही है। नेशनल बैंक पर इजरायली हमला हुआ है। देखिए, जानकारी लगातार बता रही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा देने वाले अटैक्स इजरायली वॉर प्लेन के जरिए खान यूनिस में किया गया है। नेशनल बैंक पर हमला हुआ है। इजरायली वॉर प्लेन का खान यूनिस में अटैक, नेशनल बैंक पर इजरायली अटैक है। ये दक्षिणी गाजा पट्टी में ये जबरदस्त अटैक। गाजा पट्टी की इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो गाजा पट्टी जो पूरी तरह से नष्ट और खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। गाजा पट्टी का वो इलाका जहां से कुछ ही दूरी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो पर हैं, वो तस्वीरें ये भेज रहे हैं जहां पर आसमान में आपको रॉकेट जाते हुए नजर आ जाएंगे, जो बता रहे हैं कि वो अब पूरे के पूरे गाजा पट्टी की सरजमी को खत्म कर देना चाहते हैं। इजराइल की तरफ से ये ऐलान पहले दिन से ही कर दिया गया था कि हमास को इस हमले की भरपाई करनी होगी और अब हमास को खत्म करना ही इजराइल का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। और ऐसे में खुलकर अमेरिका का साथ जिस तरह से मिला, उसके बाद अब देखिए गाजा पट्टी की ये तस्वीरें। तो देखिए, गाजा पट्टी पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है और गाजा पट्टी के तमाम इलाकों की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रही है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बहुत जबरदस्त हमला हुआ है गाजा पट्टी पर। सुमित चौधरी का जल्दी से हम रुख करते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वहां से। सुमित, जरा बताएं, एक तरफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड अटैक की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी जारी है। पूरे गाजा पट्टी को बर्बाद करने की कसम खा ली है इजराइल ने, ऐसा लग रहा है। चलिए, सुमित तक हमारी आवाज लग रहा है पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप गाजा पट्टी से देख रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात सामने आ रही है, उसकी तैयारियां दिख रही हैं, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी पर। देखिए, बिल्कुल एयर स्ट्राइक रुकेंगे भी नहीं समीर, क्योंकि एयर स्ट्राइक तब तक की जाएंगी जब तक पूरा इलाका बर्बाद ना कर दिया जाए, पूरा इलाका मट्टी में ना मिला दिया जाए। सिर्फ उन लोकेशंस को छोड़ा जाएगा एयर स्ट्राइक से जहां पे हॉस्टेजेस के होने की जानकारी मिल रही है या फिर उनकी आशंका हो सकती है। अदरवाइज सारे इलाकों को, खासतौर पे देखिए जितने हाई टावर्स होंगे, जितने बड़े टावर्स होंगे, उनको सबसे पहले टारगेट किया गया था और वो अभी भी बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से, बल्कि जो लो फ्लाइंग करते हुए आपको अटैक हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं लगातार इन एरियाज में, वो
भी यही काम कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड सपोर्ट, जो ग्राउंड टीम्स हैं उनको एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता रहेगा और लगातार ऐसा नहीं है। देखिए आज जिस तरीके से जो मेजर अनाउंसमेंट हुआ है कि पूरे गाजा स्ट्रिप को अब एक मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है इजराइल के, ये इसीलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई शख्स अब उधर का रुख ही ना करे। इजराइल का कोई शख्स विदाउट ऑर्डर, कोई मिलिट्री के भी ऑफिसर्स विदाउट ऑर्डर वहां पर मूव ना करे। और ये इसलिए क्योंकि अब एयर स्ट्राइक्स या फिर एयर अटैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी जितने अब तक हम देख पा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा और एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। समीर। बिल्कुल। और सुमित, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हमास के ठिकानों को चुन चुनकर बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ यह जानकारी सामने आ रही है, ग्राउंड ऑपरेशन जब शुरू होगा तो हमास के लड़ाकों को कैसे ढूंढा जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा।